नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं मंजू यादव ग्रामीण आगरा से, और आज ये मेरी किताब मानस मंजूषा का यहाँ पर विमोचन है, बहुत बढ़िया, लोकार्पण। और ये निखिल पब्लिकेशन समूह आगरा से प्रकाशित है। और ये मैं बता दूं मैम, ये प्रकाशन वाकई बहुत अच्छा प्रकाशन है। मेरी भी 2 बुक मेरी प्रकाशित यहाँ से हुई है। हर तरह से मैं ये कहती हूँ कि हर तरह से ये प्रकाशन परफेक्ट है, और हमारे आगरा के लिए तो विशेष रूप से 2 बुक मेरी भी यहाँ से प्रकाशित हुई है, और 6 पुस्तक पापा की भी यहाँ से प्रकाशित हुई है। और अभी दिसंबर में एक पुस्तक मैंने संपादित की थी, वो देखो यहाँ पर ये है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इसको भी। ये भी हाँ, ये भी एक पुस्तक है, बहुत अच्छा प्रकाशन है। हाँ, देखो कितना सुंदर बन पड़ा है कवर। क्या बात है। क्या इधर राम मंदिर रखा हमने, बहुत बढ़िया। ये मेरी इनके यहाँ से चौथी किताब है। सबसे पहले गजल के गांव में इनके यहाँ से आई, फिर आचमन अंजुरी आई, सफर आसाना था आई, और अब ये चौथी किताब मेरी मानस मंजूषा। और इस मानस मंजूषा, इसमें मैंने रामायण का एक संक्षिप्त वर्जन कहिए कि दिया है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों को मिला के एक ऐसा संक्षिप्त इसका मतलब विवरण है कि स्टूडेंट भी चाहें तो 4-5 घंटे खर्च करके और इसे पढ़ सकते हैं। हाँ मैम, ना मैं डॉक्टर यशोधरा यादव आगरा से ही हूँ मैं भी, और मेरी भी पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित हुई हैं। और मैं सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भगवान राम की कृपा आप पर हुई, और आपने ये मानस मंजूषा का सृजन किया। उसकी प्रेरणा के बिना सचमुच ही कुछ नहीं होता। तो इस पुस्तक के लिए अगर आप कहें तो मैं ना 4 लाइनें इसके लिए कहती हूँ कि गीत में दीप में स्नेह कागत वर्त का हर नाम, और भक्ति की ज्योति प्रखर हो अनवरत अविराम। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य का संचार हो नव चेतना नव रूप में, और कण कण में विराजे सर्वव्यापी राम। मेरी ये शुभकामना है कि आपकी ये पुस्तक मानस मंजूषा पूरे जन जन में इसके जो आपने चौपाई जो भी छंद आपने इसमें लिखा है, हाँ प्रवाहित। तो मैं कहती हूँ कि तुलसी का मानस जो है उसके साथ ही इसका भी लोग पाठ करें, ऐसी मेरी आपसे आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बड़ा काम आपने किया। बस प्रभु की इच्छा हुई और हो गया, अन्यथा मैं इस काम के योग्य अपने आप को नहीं समझती। प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। और करे विचार देखो जग माही। निश्चित रूप से विशेष उद्देश्य यही है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा यूं कहें तो रामचरित्र, या वैसे यूं मुझे बचपन से ही थोड़ा इस तरह की धार्मिक किताबें पढ़ने का अवसर सौभाग्य मेरी नानी माँ ने शुरू किया। वो संस्कार जो जो संस्कार आपको बचपन से मिले, मैंने ये समर्पण एक्चुअली आपने ना इसकी मेगा पीडीएफ भेजी थी। और हमने इसको मैंने ये किताब समर्पित की है। शायद है कि इन्हीं का आशीर्वाद है जो कि मैं एक मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपकी नानी माँ वहाँ साध्वी रही होंगी, और राम की परम भक्त रही होंगी, और साधु संत जैसा जीवन उन्होंने जिया, और उन्हीं का कुछ आशीर्वाद प्रताप ऐसा है कि ये सब काम मेरे लिए सफल हुआ। बचपन से ही उन्होंने मतलब हमसे इस तरह की किताबें सुनी, पढ़वाई, जो वो पढ़ना नहीं जानती थी। 7th क्लास में जब थी मैं, उन्होंने मुझसे रामचरितमानस सुना। बहुत बढ़िया। ये हो सकता है ये बीज वहीं से रोपे गए हों। बहुत बढ़िया। आज ये शुरुआत भी आपने बहुत अच्छी की है। राम अवतारा जगत आधारा, श्री हरे आए हरन भूभारा। बहुत बढ़िया। रघुकुल तिलक विश्व उजियारा, दशरथ नंदन अवध कुमारा। वाह। खर दूसरण जे प्राण गवाए, जुगल कुमार पंचवटी चढ़े आए। मतलब आपने मैंने जो देखा है ना पीडीएफ में भी जो देखा था, हाँ पीडीएफ का जिक्र नहीं करिए। हाँ। और
पुणे में आपको ना इसके लिए और लव कुश कांड इसका इतना ही सुंदर बन पड़ा है कि मैंने कम से कम 10-20 बार पढ़ लिया होगा अपनी पांडुलिपि से ही, पढ़ते जी नहीं भरता, इतना सुंदर बन पड़ा है। बस माँ सरस्वती की इतनी कृपा हुई है। और मेरे विचार से ये बच्चे बड़े नौजवान सभी के लिए शायद है एक अच्छी ऐसी कम समय में पढ़ जाने वाली मानस मंजूषा है, रामायण का इसका अंत भी आपने बहुत अच्छा किया है। आप ये फोटो भी बहुत अच्छा आपने इसमें ये दिया है। राम जन्म से शुरू हुई, राम नवमी के दिन से शुरू हुई और इसका अंत हुआ है पुस्तक का सीता समाधि पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बहुत बधाई। कुछ अगर आप इसमें से आपको जो बहुत अच्छी, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो कुछ चीजें इतनी अच्छी आ जाती हैं कि हम जब दोबारा इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये हमने लिखा है क्या। और कुछ इस तरह का आपके उसमें रहा है तो आप इसमें से इसको सुनाइएगा। इसमें से मैं सुनाती हूँ। ये तो मुझे सारा ही एक एक छंद इतना प्रिय है कि क्या ही बताऊं, लेकिन मुझे लो सुनाते हैं। सुनाओ जो आपको सबसे प्रिय रहा। भगवान राम और कितने सर्गों में है मैम ये 9 सर्गों में लिखी गई है। ओ ये हमारी फ्रेंड ये भी आ गई, आइएगा, आपका भी स्वागत है। आइए जी राशि। ये आ गया। हम लोग अभी बात सबसे पहले मैं मंजू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मंजू जी एक अद्भुत प्रतिभा की धनी है। इनके पास माँ वाणी का अनुपम आशीर्वाद है। इससे पहले एहसास की कलम और एक दो कृतियाँ और भी हैं। मंजू जी का ये एक मानस मंजूषा जो है बहुत ही अद्भुत है। भगवान राम के जीवन पर एक ते एक मनोहर रूपा, राम लखन दो परम अनूपा, नर नारायण सिंह जोड़ी, अलग रहते नहीं देरहु थोड़ी, चहु भ्रात प्रेम अति भारा, देख मुदित कौशल पुरसारा। राम जी के ऊपर लिखना सहज नहीं है। ये मंजू जी की कलम है जो इन्होंने रामायण को संक्षिप्त करके सरल सहज भाषा में हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए लिखा है, ताकि बच्चे इसको पढ़ें और सहज तरीके से इसको समझ सकें। तो मैं सबसे पहले इस अद्भुत कृति के लिए मंजू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माँ वाणी की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे और आप खूब लिखें। बहुत बढ़िया। आप सब इसको पढ़ें, हृदय से पढ़ें, नई पीढ़ी से पढ़े। मेरा खास उद्देश्य इसका यही रहा कि नई पीढ़ी जो समय ज्यादा नहीं दे पाती इन चीजों के लिए, जो दिया है वो दिया है कि राम दूत में बाल तुम्हारा, यही परिचय लंकेश हमारा। जब अंगद वहाँ पहुंचे हैं शांति दूत बन के लंका का एक प्रयास, भगवान ने कहा और करो युद्ध टल जाए। बाल कुमार सुन कहा दशानन, हमें मित्र सुन सुनो सिखावन, अपराधी है राम तिहारा, कबहू न चाहे भला तिहारा। क्या बात है। क्योंकि बाली से मित्रता रही रावण की और तुम अरी की सेना में जाके मिल गए हो, हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा बदला लेंगे। एक एक चीज बड़े करीने से बड़े अच्छे से इन्होंने लिया है। और मैं समझती हूँ कि ये संक्षिप्त रूप में जो रामायण का सार तत्व लेने का प्रयास, जो सार्थक प्रयास आपने किया है, निश्चित रूप से ही मंजू यादव जी का मैंने सराहनीय को समेटने की। और अभी हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में तो आप कह रही थी कि जब से मानस मंजूषा मैंने लिखा है तब से सब चीज कूड़ा लगती है मेरे को, जो कुछ भी लिखने का और मन नहीं होता। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि निखिल प्रकाशन समूह से इसको छापा भी बहुत अच्छे से। वाह वाह वाह, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारे आदरणीय चाचा जी श्री सुरेश यादव जी, मैं पहली सुरेश यादव जी का तो निखिल भैया से बातचीत हुई थी और इस निखिल प्रकाशन की 2 पुस्तकें मुझे आगरा पुस्तक मेले में चाचा जी के हाथों से मिली थी। वो मेरा सौभाग्य था और मुझे नहीं पता था कि वो अंतिम अवसर होगा कि मैं उनके हाथ से निखिल प्रकाशन की कोई कृति। बहुत छापा था भैया ने उनका, बहुत ही सहज और सरल हृदय के व्यक्तित्व थे वो। ईश्वर अभी भी होंगी बुक, 1-2-4 उनकी भी होंगी यहाँ पर। इनके साथ तो मैं भी आ जाती हूँ। चाचा जी हमेशा कहते थे कि राशि जब भी कुछ लिखो, जब भी कुछ प्रकाशित कराओ, चुपचाप निखिल को देना, इसके अलावा आप कहीं मत जाना। और जी हम लोग भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और पूरा प्रयास करते हैं। अगर कोई प्रकाशन का पूछता है तो हमें निखिल प्रकाशन से अच्छा शायद कुछ हम बताते ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है। मुझे लगता है अगर आज शायद चाचा जी होते तो
इससे ज्यादा खुशी का पल उनके लिए नहीं होता। बहुत गर्व बहुत- करते हैं, भाई साहब बहुत- बहुत गर्व करते हैं। बहुत ही गर्व करते हैं और बहुत ही प्यार से और बहुत ही उससे हमें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ये मंजू जी की मानस मंजूषा इसके लिए जो है अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद तो अभी भी है उनका, लेकिन वो हमारे पास शरीर से नहीं है, लेकिन उनका प्यार, उनके आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और उनका आशीर्वाद है जो भैया मतलब निखिल प्रकाशन समूह भी दिन पर दिन दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। कहाँ मतलब वहाँ काफी अच्छे से प्रगति कर रहा है। प्रकाशन आगरा में और भी हैं, लेकिन जो गति निखिल प्रकाशन समूह ने पकड़ी है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं और निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी भी हमारी शुभकामनाएं।